हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज थर्ड चल रही है। ठीक है, ये तीसरी सीरीज है और इस सीरीज में आपको ज्योमेट्री का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये ज्योमेट्री का पार्ट 12 है और इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 36 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये लेवल 2 के क्वेश्चन होंगे इसमें। इससे जो पहले वाला जो पार्ट था वहां पे लेवल 1 आपका पूरा फिनिश हो गया। ठीक है, और उसमें जो कुछ क्वेश्चंस जो लेवल 2 के बचे हुए वो इस पार्ट में शुरू हो रहे हैं यहाँ से लेवल 2 के। ठीक है, जिसमें 26 से लेकर 36 तक के क्वेश्चंस हैं और मतलब ये टोटल कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे, 11 क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल है। लेवल 2 शुरू हो चुका है तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं जो पूरे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हैं। ठीक है, तो और ये मैं कौन से बुक की करवा रहा हूँ, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है जो कि कैट के लिए बुक है। उसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है जो कि अरुण शर्मा के द्वारा ये बुक लिखी गई है बुक है। तो ये इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, एसएससी सीजीएल हो गया या फिर सीएचएसएल का एग्जामिनेशन हो गया या फिर सीपीयू का एग्जामिनेशन हो गया या फिर कैट मैट जैट एग्जामिनेशन हो गया, कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी। ठीक है, और साथ ही साथ ये बुक भी उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इससे प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्जामिनेशन में उसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपका प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी बुक आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने सॉल्यूशन बताने की कोशिश की है, पूरी कोशिश की है। ठीक है, तो इस वीडियो का आपको पीडीएफ फॉर्मेट, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से चाहो तो डाउनलोड करके रख सकते हो अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। साथ ही साथ जो मेरा टेलीग्राम का जो ग्रुप है या फिर जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। वो और इन दोनों का भी जो लिंक है ना, टेलीग्राम का लिंक या व्हाट्सएप का जो लिंक है वो आपको नीचे, जो मेरा ग्रुप है उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां से भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। इसमें मैं वीडियो का भी लिंक डाल देता हूँ, साथ ही साथ आपको पीडीएफ का जो भी रहता है वीडियो का पीडीएफ वो भी मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। तो आप चाहो तो वहाँ से भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपको पसंद आता है और अगर आपको लगता है ये वीडियो यूज़फुल है, ये चैनल आपके लिए यूज़फुल है, तो यार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने कोई भी दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी ऐसा हो तो उसके साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और लाइक तो यार बनता है और बेल आइकन पे भी क्लिक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, एक एक करके प्रॉब्लम लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है, 2 cows आर tethered at the midpoints of the two adjacent sides of the square field. Each of them is tied with a rope in such a way that the grazing area of each cow is a semicircular region of the diameter equal to the side of the square. If the side of the square is 10 meter, then answer the following questions. ठीक है, देखिए ये डायरेक्शन हमें दो क्वेश्चंस के लिए दे रखा गया, एक तो 26वां और एक 27वां। ठीक है, डायरेक्शन क्या है कि दो काऊ हैं, दो गाय हैं जिसको हमने, एक स्क्वायर फील्ड है। ठीक है, एक स्क्वायर के शेप में एक फील्ड है, उसके एकदम हमने क्या किया, साइड के सेंटर पे क्या कर दिया, बांध दिया। ठीक है, और उसका जो each of them tied with a rope in such a way that the grazing area of each cow is semicircular region. कुछ इस तरीके से उसको बांधा है कि जब वो चरेंगे ना, जब वो घास खाएंगे तो वो सेमी सर्कुलर रीजन में होगा। और वो जो सेमी सर्कुलर का जो डायमीटर होगा वो किसके बराबर होगा, साइड ऑफ द स्क्वायर के बराबर होगा। अब क्या बोला कि एक साइड का जो स्क्वायर का जो साइड है वो कितना है, 10 मीटर। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक साइड का जो लेंथ है वो कितना है, 10 मीटर है। ठीक है, तो हमने देखो हमारे पास एक स्क्वायर है, चाहो तो इसको नाम भी दे सकते हो, वैसे जरूरत तो नहीं पड़ने वाला लेकिन फिर भी नाम देते हैं इसको, PQRS। ये हमारे पास फील्ड है। ठीक है, ये RS हो गया। ठीक है, और इसको हमने मिड पॉइंट पे यहाँ समहाउ यहाँ पे हमने गाय को बांध दिया, एक इधर बांध दिया और एक इस साइड बांध देते हैं। ठीक है, एक इस साइड बांध दिया। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने T1 और इसको नाम दे दिया T2। ठीक है, ये दो जगह पे बांध दिया। अब इसका जो साइड जो है वो कितना है, आपको 10 मीटर है। 10 मीटर है ना, लेंथ कितना है, 10 मीटर है। इधर भी 10 मीटर होगा और इस साइड भी क्या होगा, आपको 10 ही मीटर होगा क्योंकि स्क्वायर है। सारा क्या हो जाएगा, आपको 10 मीटर हो जाएगा।
और ये जो सेमी सर्कुलर में जब ये खाएगा, ये घास खाएगी गाय, तो हमारा क्या होगा, डायमीटर क्या होना चाहिए, स्क्वायर के साइड के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे समझना, क्या समझने वाली बात है कि जिस रोप से, जिस रस्सी से हमने गाय को बांधा है, उसका रेडियस कितना हो सकता है। तो उसका रेडियस तो देखो, यहाँ डायमीटर क्या बोल रहा है कि साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर है, और रेडियस क्या हो जाएगा उसका, टी का आधा हो जाएगा। तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा रोप का रेडियस हो जाएगा कितना, 5 मीटर। समझने वाली बात है। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगा रोप का, 5 मीटर हो गया। लंबाई हम लोग रोप का क्या हो जाएगा, 5 मीटर के लंबाई वाले रोप से हमने क्या कर दिया, बांध दिया। ठीक है, बस यही चीज गिवन है। अब आ जाते हैं सवाल में। अब सवाल में देखो क्या पूछा जा रहा है। पहला सवाल का, व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्रेजिंग फील्ड दैट इज ग्रेज्ड बाय बोथ द काउज। इसमें बताना है कि दोनों मिलके जो एरिया को, पार्ट को इन्होंने खाया है, वो एरिया हमें यहाँ पे निकालना है। दोनों मिलकर, कॉमन जो है दोनों के लिए, तो दोनों के लिए कॉमन कौन सा है, ये वाला पार्ट है ना। अगर मैं इसको नाम दे दूं, इसको नाम दे दिया एम, ये एन, और ये ओ, तो जो कॉमन एरिया वो क्या, आपको SMNO, ये हमारा क्या, कॉमन एरिया। तो ये जो कॉमन एरिया इन्होंने खाया है, इन दोनों गायों ने, वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, वो एरिया बताना है। समझ गए। तो अब देखिए ये चीज निकलेगा ऐसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको इस तरीके से पूछा गया बहुत सारे परीक्षा में, कुछ अलग अलग लैंग्वेज में, लेकिन ये चीज पूछा जाता ही जाता है। इसलिए मैं बता रहा थी, ये जो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। देखिए, इसका इस पार्ट का हमको निकालना, तो बहुत ध्यान समझना। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे गाय को हमने बांधा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एन को ज्वाइन कर देता हूँ, ये क्या हो गया आपका, एन ज्वाइन हो गया। क्लियर है, एन ज्वाइन हो गया हमारा। अब यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इसको भी ज्वाइन कर दिया। अब थोड़ा थोड़ा आपको दिखने लगा हो क्या कि क्या करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए ये जब मैंने T1 से N को जब मैंने ये ज्वाइन किया, तो आप देख पा रहे हो एक क्या बन गया, क्वाड्रेंट बन गया। ये क्या आपका 90 डिग्री है, ये क्या बन गया, क्वाड्रेंट बन गया। अब ये जो एक क्वाड्रेंट बन गया, क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, एक सर्कल का चौथाई भाग। ठीक है, अब ये चीज मुझे पता है, ये कितना आपको 5 है, अभी हमने 5 मीटर निकाला ना, ये 5 मीटर है। और ये जो रोप है, ये भी क्या हो, सेमी सर्कल का रेडियस है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपको, 5 मीटर हो जाएगा ना। तो आप देख पा रहे हो ST1N एक क्या है, मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। ये भी ये चीज, अगर मुझे एरिया निकालना SMN, और ये वाला पार्ट एक नाम देते के। ठीक है, के नाम दे दिया, SMNK। अगर इस एरिया को हम निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये मेरा पूरा पार्ट निकल जाएगा। पूरा पार्ट निकल जाएगा ना, जो ग्रेज किया हुआ कॉमन। ठीक है, तो SMNK कैसे निकाल सकते हो, अगर हमसे कोई बोलता है एरिया निकालना, 26वां हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ SMNK इज इक्वल टू, क्या करोगे आप, इस क्वाड्रेंट का एरिया माइनस क्या कर दोगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, तो हमारा निकल जाएगा। तो क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा मेरा, 1/4, एक चौथाई ना, πr² माइनस हाफ, बेस कितना है 5 है, और हाइट भी कितना आपका 5 ही है। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए। अब यहाँ पे चलिए 1/4 हो गया, और ये पाई, आर कितना है भैया, 5 का स्क्वायर है, माइनस हाफ हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा आपका, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए इस चीज को। ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा हमसे पूछा जा रहा है ना, SMNO। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, एरिया जो हमें फाइंड आउट करना है, वो क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ SMNOS। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू, और ये एरिया हो जाएगा, एरिया SMNK। ठीक है, तो 2 इंटू क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, 1/2 बाहर निकाल लेता हूँ पहले ही। यहाँ पे क्या बच जाएगा आपको, πr² बटे में 2, और माइनस 5 का स्क्वायर, ये 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और ये कितना हो जाएगा आपका, 25 पाई बटे में 2, और माइनस क्या हो जाएगा आपको 25। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 12.5 पाई माइनस कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अब मैं यहाँ से कॉमन आउट क्या इसको निकाल सकता हूँ, एकदम निकाल सकते हैं इसको, कॉमन आउट चलिए निकाल लेते हैं। इसको कॉमन आउट अगर करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा, इसको इस साइड में लिख लेता हूँ मैं। अगर मैं इसको कॉमन आउट करते हैं, यहाँ से कितना कॉमन आउट हो सकता है हमारा, 12.5 हो जाएगा ना। 12.5 को बाहर निकाल लिया, ये हो जाएगा π - 2। ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा।
इतना मीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया है ना, ये दोनों ने मिलकर खाया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया पहला वाला 26वां नंबर सवाल। अब देखिए दूसरा सवाल भी इसी से रिलेटेड। अब क्या बोला? फॉर द गिवन सिचुएशन द एरिया ऑफ नॉन ग्रेज्ड रीजन, जो नहीं चरा हुआ है एरिया, आप अब मुझे ये चीज बताइए। तो नहीं चरा हुआ एरिया कौन सा? यही वाला एरिया हमारा नहीं चरा हुआ। तो नहीं चरा हुआ जब हमको निकालना, तो क्या कर सकते हैं? स्क्वायर का एरिया से माइनस कर देते हैं दोनों सेमी सर्कुलर का एरिया। ठीक है, दोनों सेमी सर्कुलर का एरिया जब आप माइनस करोगे तो ये वाला जो पार्ट है ये कितनी बार आ जाएगा? 2 बार आ जाएगा। तो एक बार हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा ना। समझ रहे मेरी बात को? देखिए समझिए फिर से, हमें क्या निकालना? ये वाला पार्ट निकालना जो चरा नहीं गया है गाय के द्वारा। तो उसके लिए क्या करेंगे? स्क्वायर का एरिया से माइनस करेंगे इसका एरिया, फिर इसका एरिया माइनस करेंगे। लेकिन हमें ये चीज देखते हैं कि ये जो पार्ट है ये कितनी बार आ जा रहा है? 2 बार आ रहा है। तो ये वाला जो पार्ट को है ना, एक बार क्या करना पड़ेगा? हमें फिर से माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा? नॉन ग्रेज्ड एरिया आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। 27 नंबर में डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ, एक एक करके समझाऊंगा नहीं। यहाँ पे क्या कर लेंगे? सबसे पहले जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 10 × 10। ठीक है, अब माइनस, देखिए 10 × 10 हो गया। अब जो जो हमें इसमें से माइनस करना है, तो एक तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से? 2 आ जाएगा। 2 है ना यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा 2 × सेमी सर्कल है तो हाफ इंटू पाई, और ये 5 का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया दोनों का। ठीक है, अब इनसे भी हमको माइनस क्या करना? माइनस करना हम लोगों को ये वाला पार्ट, क्योंकि ये वाला पार्ट मुझे 2 बार आ रहा है ना, ये वाला। ठीक है, तो इसको भी हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 25 पाई बटे में 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपको? 25। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया आपका? 100 हो गया। और ये दो दो क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस अभी ब्रैकेट में के अंदर ही रखते इसको, ये हो जाएगा कितना? 25 पाई। अब ये लिखेंगे माइनस 25 पाई/2, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे? प्लस 25 हो जाएगा ना। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? इसको मैं खोल देता हूँ ब्रैकेट। 100 माइनस ये कितना? अगर ये 50, तो ये यहाँ पे मैं कितना आ जाएगा? 25 पाई/2 आ जाएगा ना। और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 25 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में हो जाएगा 25। ठीक है, ये आ गया आपका कितना? 75 माइनस 25 पाई/2। क्लियर है? और अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो ये आ जाएगा आपको 75 माइनस 12.5 पाई/2। ये क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही के ऑप्शन क्या है? बी आपको करेक्ट है। क्लियर है ये? तो दोनों ही सवाल यहाँ पे आपके क्या हो गए? सॉल्व हो गए। और इसी तरीके से आप परीक्षा में सॉल्व करना, तो आपका काफी आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कई अलग अलग लैंग्वेज में ये प्रॉब्लम आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अगर नहीं भी समझे तो फिर से रिपीट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ये भी काफी अच्छा, काफी खूबसूरत सा सवाल है। यहाँ पे भी एक कंसेप्ट आता है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। ठीक है, देखो क्या है, डायरेक्शंस क्या है? फॉर 28 एंड 29 in the rectangle PQRS, M and N are 2 points on SR and PQ respectively, such that MN bisect SQ perpendicularly at O if SR is equal to 4 centimeter and RQ is equal to 3 centimeter। ठीक है, देखिए डायरेक्शन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल है मेरे पास PQRS। ठीक है, M और N जो है ना, 2 पॉइंट्स हैं जो SR और PQ पे हैं। ठीक है, और कुछ इस तरीके से कि एम एन जो है ना एसक्यू को बाइसेक्ट करता है। कैसे करता है? परपेंडिकुलरली ओ पॉइंट पे करता है। ठीक है, और एस आर की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, और आर क्यू की लंबाई है कितनी? 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए मैंने एक रेक्टेंगल लिया, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है, ये लिख लिया P, ये लिख लिया Q, और ये लिख लिया आपको R, और ये ले लिया आपको S। ठीक है, अब क्या बोला? एस आर जो है ना, एस आर 4 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला पार्ट कितना? 4 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? और फिर उसके बाद आर क्यू जो बोला जा रहा है वो कितना आपको? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना हो गया आपको? 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? एस क्यू को बाइसेक्ट करता है। 2 पॉइंट है मेरा रेक्टेंगल पे, किस पे? एक तो एस आर पे है एम, और पी क्यू पे कौन सा आपको? एन है। और एस क्यू जो मेरा एक डायगोनल है उसको एम एन जो है बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलरली करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एस क्यू को जोड़ देते हैं। एस क्यू जो मेरा डायगोनल होगा उसको क्या करेंगे? हम लोग जोड़ देंगे।
ठीक है, उसी को ना बाइसेक्ट कर रहा था, इसको क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया। ठीक है, अब इसको कुछ इस तरीके से, हमारा पॉइंट से 2 पॉइंट से, एक एम है और एक एन है। एक एम यहाँ पर आपको है मान लेते हैं, और एन हमारा यहाँ पर है। ठीक है, ये एन हो गया और ये कौन सा हो गया आपको, एम हो गया। और ये कुछ इस तरीके से इसको बाइसेक्ट कर रहा है एस क्यू को। ठीक है, ये हमने ऐसे कर लिया, जो कि यहाँ पर क्या होता है आपको, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है आपको यहाँ पे, परपेंडिकुलर होता है, जहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। और एक चीज है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा मतलब इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों क्या आपको बराबर है। ये दोनों क्या है, जिस पॉइंट से आपको बाइसेक्ट कर रहा है वो दोनों क्या आपको बराबर है। और ये कौन सा पॉइंट, इसको नाम दिया गया ओ, ओ नाम दिया गया। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए। एम और एन जो था पॉइंट था, वो किस पे थे आपको, एस आर पे था, और किस पे था, पी क्यू पे था। कुछ इस प्रकार था कि एम एन जो है एस क्यू को बाइसेक्ट करता है परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पर। अब हमारा सवाल शुरू होता है। ठीक है, देखो सवाल क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एमओ और एसओ। ठीक है, एमओ रेशियो एसओ का क्या रेशियो होगा, ये चीज हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो एमओ, एमओ तो हमको नहीं पता, एसओ, एसओ हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए एस क्यू हमारा कितना हो जाएगा, एस क्यू मेरा क्या है, डायगोनल है रेक्टेंगल का। तो डायगोनल क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, तो देखो ये 4 है और ये 3 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका कितना, 5 आ जाएगा। ठीक है, 16 और 9 कितने हो जाते हैं, 25, और 25 का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो एस ओ मेरा कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ये भी मेरा क्या हो जाएगा, 5/2 होगा ना, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा था, आधा आधा भागों में बांट दे रहा है, तो हमारा क्या हो गया, 5/2 हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो मेरे पास एसओ तो निकल गया, अब हमने निकालना है किसको, एमओ को निकालना। अब एमओ को कैसे निकालोगे, तो एमओ को भी निकालने का यहाँ पे एक तरकीब है। कैसे निकालेंगे, चलिए वो देख लेते हैं। देखिए ये एंगल अगर मैंने बोलना है कि ये कितना है, थीटा है। ठीक है, मेरे पास ये क्या एंगल आपको, थीटा है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 2 ट्राइंगल है, समझिएगा ध्यान से। मेरे पास दो ट्राइंगल यहाँ पे, एक तो हमारे पास एस एम ओ है। ठीक है, एक ट्राइंगल मेरे पास क्या है, एस एम ओ है, और एक क्या है मेरे पास, एस आर क्यू है। क्लियर है, हमारे पास 2 है। तो मैं इसको इधर अलग से लिख देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, एस आर, और ये क्या हो जाएगा आपका क्यू। आर क्या आपको 90 डिग्री है, समझ रहे बात को, ये क्या आपको 90 डिग्री है ना, रेक्टेंगल है, तो ये क्या आपको 90 डिग्री है। ठीक है, एस अभी अभी हमने थीटा बोला है, तो ये कितना हो गया आपको, थीटा है। ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो बच गया जो एंगल, वो मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 90 माइनस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये बहुत जगह चलता है ये थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम ही है, उसको मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, उसी के थ्रू सॉल्व कर रहा हूँ। एक तो आ गया मेरे पास एस क्यू आर, क्लियर है, एस क्यू आर आ गया। और मेरे पास जो एक और ट्राइंगल है, एक और जो ट्राइंगल है उसको मैंने नाम दे दिया एम, देख पा रहे हो, एम ओ एस, है ना, एम ओ एस, एम ओ एस। ठीक है, ओ क्या आपको 90 डिग्री है, तो इस तरह से लिखा है कि आपको समझने में आसानी हो। एस कितना है अभी भी मेरे पास, यहाँ पर कितना आपको, थीटा है ना, और ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब आइए आगे सॉल्व करते हैं। देखो एस आर मेरा कितना, 4 है, एस आर मेरा 4 है, दिया हुआ है। दिया हुआ क्या मतलब, मैंने निकाला है, एस आर मेरा कितना, 4 है। एस क्यू मेरा 5 है। ठीक है, क्यू आर मेरा कितना है, 3 है। ठीक है, क्यू आर मेरा कितना है, 3 है। क्लियर है। एम ओ जो कि मुझे निकालना है, एस ओ, एस ओ मेरा कितना है, 5/2 है। कितना है, 5/2। बस बन गया, अब मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। अब एक काम करो, दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करो। ये थीटा एंगल, ये भी थीटा एंगल, ये एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा। तो हमारा ट्रायंगल एस क्यू आर सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, एम ओ एस के। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, सिमिलर हो गए। अब चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते। एम ओ बटे में साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा ना। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते तो एम ओ बटे में क्या लेंगे, थीटा के अपोजिट कौन सा है, क्यू आर, है ना भाई। अब यहाँ पर कौन सा आपको 90 माइनस थीटा के अपोजिट में कितना है, एस ओ, यही गिवन है। और इधर कौन सा लेंगे हम, 90 माइनस थीटा के अपोजिट में कौन सा, एस आर, एस आर है। क्लियर है यहाँ तक। अब एम ओ तो हमको कैलकुलेट ही करना है। एस क्यू आर कितना है मेरे पास, क्यू आर हो जाएगा आपका भाई साहब 3। ठीक है, और एस ओ मेरा कितना, 5/2 है।
क्लियर है। और एस आर मेरा कितना है, 4 है, 4 है। क्लियर है, एस आर मेरा कितना है, 4 है। तो यहाँ से इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा एम ओ कितना आ जाएगा, एम ओ आ जाएगा 15/8। ठीक है, कितना आ जाएगा, 15/8 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। एम ओ कितना आ गया मेरा, 15/8 आ गया। अब हमने निकालना क्या था, एम ओ बटे में एस ओ, तो लिख लेंगे एम ओ बटे में एस ओ। एम ओ कितना मेरा 15/8 है, और एस ओ, एस ओ कितना, तो 5/2 है। ठीक है, ये चला जाएगा 5 दिया 15, और ये कितना आ जाएगा 4, तो कितना आ गया 3/4। और इसको सॉल्व करें 0.75। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो गया यहाँ से करेक्ट हो गया। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए। ठीक है, अब देखिए 28वां तो हमारा सॉल्व हो गया। अब बच कौन सा गया मेरे पास, 29 बच गया। अब निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एस ओ एन पी, एस ओ एन पी। ठीक है, देख पा रहे हो क्वाड्रिलेटरल, ये एस ओ एन पी, ये वाले क्वाड्रिलेटरल का हमको एरिया निकालना। निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, 29 देखते हैं हम लोग। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, ओ एम अगर मेरा 0.75 है, तो ओ एस भी तो सिमिलरली मेरा 0.75 ही होना चाहिए। ओ एस भी मेरा क्या होगा, 0.75 होना चाहिए ना। अगर मेरा, जैसे मैंने अभी ये चीज प्रूफ किया, ओ एम इज इक्वल टू 0.75 है, उसी तरीके से मैं ओ एन भी तो निकाल सकता हूँ 0.75। एक थीटा एंगल मान के मैंने निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा मेरा। ओ एस भी, ओ एन आ जाना चाहिए, सॉरी ओ एन होगा ये। ओ एन भी मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 0.75 आ जाएगा। क्लियर है, ओ एन मेरा कितना होगा, 0.75 होगा, जैसे हमने ओ एम निकाला था, अभी एम ओ निकाला था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल समझिएगा ध्यान से, एस ओ एन पी निकालना है, तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं इस एरिया को माइनस कर दूं इससे, तो मेरा निकल जाएगा। कौन सा एरिया को मैं माइनस कर दूं, तो यहाँ पर मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एस पी क्यू माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एन क्यू ओ। समझ रहे बात को। ओ एन मेरा कितना आया, ओ एन मेरा आया आपको 0.75, या बोल लो कितना, बोलो 3/4। ठीक है, यही चीज आया मेरे पास। ठीक है, समझ रहे। तो मैं एक काम कर सकता हूँ ना, अगर मुझे एस ओ एन पी का एरिया निकालना है, तो मैं एस क्यू पी का एरिया से अगर एन ओ क्यू का एरिया माइनस कर दूँ, या एन क्यू ओ का अगर ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूँ, तो मेरा आ जाएगा। चलिए आते हैं, लिखते हैं अब इसको। एरिया ऑफ ट्रायंगल एस पी क्यू का ये कितना आपको 3 है, और ये कितना आपको 4 है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ हाफ बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया तो बेस ले लिया 3 और इसको ले लिया 4, माइनस ये भी क्या है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हाफ बेस कितना है, बेस किसी को भी ले लो 3/4 लिख लिया, और हाइट कितना हो जाएगा 5/2। कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना चलेगा, 2 2 4 हो जाएगा, ये कितना हो गया यहाँ पे 6 हो गया, और माइनस ये हो जाएगा 15/में कितना लिख लेंगे यहाँ पे 16। ठीक है, चलिए अब इसको मैं इधर लिख ले रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ। ये आ जाएगा आपका कितना, 96 माइनस 15। एलसीएम ले लिया 96 माइनस 15, अब बटे में कितना लिख लिया, 16 लिख लिया। और इसको पूरा जब आप सॉल्व करोगे, तो ये सॉल्व करने के बाद आ जाता है मेरा 4.66 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 4.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मेरा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत हो, अगर आपको लग रहा हो मैंने कहीं पे गलत बना दिया है, तो आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा जरूर। ठीक है, ये 28 नंबर था, और ये मेरे कितना 29 नंबर। अपना कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। ठीक है, चलिए मेरा कितना आ गया, 4.66 आ गया 29 का जवाब। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। काफ़ी अच्छा सवाल है ये भी, अक्सर बहुत सारे एग्जामिनेशन में इसको भी पूछा गया। इसमें बोला क्या जा रहा है, ए रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इज इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ सेंटर ओ एंड डायमीटर एम एन एम एस आर एन
are collinear, Rn is equal to 2 centimeter, QR is equal to 4 centimeter, then what is the area of the semicircle not overlapped by the rectangle PQRS? बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है ये। इसमें बोला क्या जा रहा है, PQRS एक मेरे पास रेक्टेंगल है जो कि एक सेमी सर्कल के अंदर है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, डायमीटर जो है वो सेमी सर्कल का कितना है, MN है। तो यहाँ पे डायमीटर मेरे पास जो दिख रहा है उसको नाम दे दिया MN, ठीक है, दे दिया। अब क्या बोला, Rn जो है आपको 2 सेंटीमीटर है, और एक बात और लिखी गई है, MSRN, ये क्या आपको कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब क्या, एक ही लाइन पे ये चारों पॉइंट है, ठीक है। अब क्या बोला जाए, Rn जो है आपको 2 सेंटीमीटर, QR कितना आपको 4 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो उस सेमी सर्कल का मुझे एरिया निकालना है जो कि इस रेक्टेंगल के अंदर नहीं है, उससे जो बाहर हट के है उसका आप मुझे एरिया निकालो उस सेमी सर्कल का, ठीक है। चलिए अब सॉल्व कर देते हैं, नाम नेमिंग कर देते हैं, इसका नाम देते हैं PQRS, ठीक है। अब क्या बोला, Rn कितना है मेरा, Rn है यहाँ से यहाँ तक Rn है, ये कितना आपको 2 दे रखा गया, ठीक है। QR कितना है, QR भाई साहब मेरे पास 4 दे रखा गया, 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे सम हो कहीं पे क्या होगा, आपको सेंटर होगा इस सेमी सर्कल, उसको नाम मैं दे देता हूँ O, उसको क्या नाम दे दिया, O, ठीक है। समो यहीं पे कहीं पे भी, ठीक है। यहाँ पर मेरा क्या आपको सेंटर है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, एरिया पूछा जा रहा है जो कि ओवरलैप नहीं है रेक्टेंगल से। तो मतलब क्या है कि ये जो पार्ट है इसका एरिया हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ये जो पार्ट है उसका एरिया हमसे पूछा जा रहा है, क्लियर है। इधर भी वो पार्ट है, समझ रहे हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं, अगर मैं इस सेमी सर्कल का एरिया से अगर रेक्टेंगल का एरिया अगर माइनस कर दूं तो आ जाएगा मेरा, ठीक है। लेकिन सेमी सर्कल का एरिया निकालने से पहले हमें क्या जानना होगा, उसका रेडियस जानना पड़ेगा, रेडियस जानना होगा, फिर रेक्टेंगल का भी एक लेंथ जानना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास इसका ब्रेड तो दे रखा गया लेकिन लेंथ नहीं दे रखा गया, तो वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो एक काम करते हैं, अगर मैं Q से O को ज्वाइन करूं, देखिएगा ध्यान से, अगर मैं Q से O को ज्वाइन करूं तो ये कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा सेमी सर्कल का, हो जाएगा ना। अब मैं एक चीज यहाँ से बोल सकता हूँ कि O से लेके यहाँ तक मेरा क्या R है, N तक R है ना। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है वो मेरा कितना हो जाएगा, R-2, कितना हो जाएगा, R-2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए आपको। ये क्या आपको 90 डिग्री है, क्लियर है। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ R² इज इक्वल टू R-2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको पूरा और अच्छे से सॉल्व करते हैं। R² हो गया, ये हो गया R² प्लस 4 माइनस 4R प्लस 16 होगा। R² क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 4R को इस साइड मैंने लेते आया और इस 16 4 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 20 हो गए। तो R भाई साहब मेरा कितना आ गया, R यहाँ से आ गया मेरा 5, R की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो ये मेरा कितना है, 5 है, ये मेरा 5 है, ये 5 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 3 आ गया, 3, ठीक है। इसको जोड़ तो ये भी 5 ही आ जा रहा है नीचे में, ठीक है। अब ये 3 आ गया तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट भी मेरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। मतलब ये जो लेंथ हो गया स्क्वायर का वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब निकाल लेते हैं जो ओवरलैप्ड नहीं है रेक्टेंगल का एरिया। तो एरिया बराबर क्या बोलोगे, इस सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ पाई, आर कितना है भाई साहब इसका 5 है ना, 5 का स्क्वायर माइनस इस रेक्टेंगल का एरिया कर लो, कितना हो जाएगा 6 × 4, ठीक है। ये कितना लिख लेंगे हम लोग इसको, 25 और 2 से डिवाइड करें तो ये 12.5 पाई हो जाएगा, और माइनस क्या कर लेंगे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यही था हमारा जवाब। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज यहाँ तक। बढ़ा जाए अपना अगला सवाल देखते हैं, ठीक है, ये देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये, इन द डायग्राम गिवन बिलो क्वाड्रिलेटरल PQRS is divided into 6 smaller triangle. The number of inside the triangle mention its area. If Sn by Nr is equal to 1.25,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। काफी अच्छा सवाल है, इसको एक बार खुद से ही बनाने की कोशिश करना आप। ऐसे सारे ही सवाल को एक बार खुद से बनाने की कोशिश करना, तो आपको क्वेश्चन का लेवल समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक डायग्राम मेरे पास दिया हुआ है जो कि एक क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, जिसको छह बराबर नहीं, छह स्मॉलर ट्रायंगल्स में बांटा गया, जिसमें उनका एरिया लिखा हुआ है। ठीक है, जिसमें उनका एरिया क्या है लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि एस एन बटे में एन आर का जो रेशियो आपको 1.25 आता है, तो बताइए ए प्लस बी जो जोड़ के आएगा जो वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या होगी इन चार ऑप्शन में से, ये आपको यहाँ पे जानकारी देनी है, निकालना है ये चीज। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज जान जाओ कि यहाँ पे जो बोला जा रहा है एस एन बटे में एस एन आर का जो रेशियो आता है वो कितना आता है आपको 1.25। ठीक है, इसको और मैं कैसे लिख सकता हूँ, 125 बटे में कितना हो जाएगा 100, तो ये 25 5 से चला जाएगा और ये कितने चला जाएगा 4 से चला जाएगा। तो मैं एस एन बटे में एन आर कितना आ गया मेरा, 5 बटे में 4 आ गया ना, 5 बटे में क्या आ गया आपको 4 आ गया। क्लियर है यहाँ तक, एस एन बटे में एन आर कितना आ गया, 5 बटे में 4 आ गया। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए यहाँ पर एक चीज यहाँ पर दे रखा गया, दो ट्राइंगल है मेरे पास। एक तो मैं बोल सकता हूँ एस ओ एन, इसी में एस एन भी आता है, और ओ आर एन, इसी में मेरा आर एन भी आता है, तो इसी को लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे बी निकालना और ए निकालना और दोनों को जोड़ के उसका वैल्यू बताना। तो एक काम करेंगे, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और इसको नाम दे दिया ओ टी, नाम दे दिया, टी नहीं ना, ओ टी नाम दे दिया। क्लियर है, अगर मैं बोलूँ यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एस एन, ओ एस एन, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ, बेस में मेरा कितना एस एन है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा आपको ओ टी है। क्लियर है, और फिर मैं बोलता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर टी, ओ आर एन, सॉरी ओ आर एन कितना हो जाएगा हाफ, बेस में क्या है आपको यहाँ पे एन आर है, और ओ टी मेरा क्या परपेंडिकुलर है ना। ठीक है, ये दो मेरे पास इक्वेशन आ रखे हैं, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये हाफ हाफ मेरा क्या हो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एस एन बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एन। ठीक है, और एक एक चीज कटेगा, ओ टी दोनों का क्या हो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, एस एन बटे में क्या हो जाएगा आपका एन आर। ओ एस एन एरिया कितना, ओ एस एन का 20 है, लिख लिया हमने 20। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एन नहीं पता है, बी है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। एस एन मेरा कितना आया भाई साहब, 5 बटे में 4 आया है, आया ना। ये कितना हो जाएगा, 5 चौक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 16। बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 16 आ गई है। अब हमने ए कैलकुलेट करना है, ए कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी है, तो भैया वो कौन सा प्रॉपर्टी है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अपोजिट साइड का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों क्या होगा, सेम होगा, दोनों साइड्स, दोनों चारों साइड का। देखो कैसे होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ एस इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एस आर इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आपको क्यू ओ पी। क्यू ओ पी ये प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत जगह काम आएगा। पी ओ एस, पी ओ एस कितना हो जाएगा 30, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ओ आर, ए हमको नहीं पता, निकालना है। ओ एस आर, ओ एस आर मेरा कितना हो जाएगा, ओ एस आर 20 प्लस बी, तो बी मेरा कितना है 16 है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं 36। एरिया ऑफ क्यू ओ पी, क्यू ओ पी कितना हो जाएगा मेरे पास 30 हो जाएगा। ये 30 30 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गए, ए की वैल्यू कितनी आ गई 36। अब हमसे पूछा क्या जा रहा था, ए प्लस बी पूछा जा रहा था, ए प्लस बी बता दीजिए 36, और ये कितना हो जाएगा आपको 16, तो ये कितना हो जाएगा आपको 52। तो कौन सा आपका वैल्यू सही हो जाएगा यहाँ पे, आंसर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। समझ गए होगे इस सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, इसी तरीके से इस प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं।
हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये भी काफी अच्छा सवाल है, ध्यान समझने वाले सवाल है ये भी। देखिए बोला क्या रहा है, इन द फिगर गिवन बिलो क्यू एम पी एन आर टी आर द एल्टीट्यूड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल and PQ is equal to QR is equal to 15 and PR is equal to 18. Answer the following questions। देखिए यहाँ पर हमें कुछ गिवन है जो कि डायरेक्शन आपके किसके किसके लिए, एक तो 32 के लिए और एक किसके लिए 33 के लिए। ठीक है, तो देखो ये एक मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड्स है। कौन कौन से अल्टीट्यूड्स है? क्यू एम आर टी और पी एन मेरे क्या अल्टीट्यूड्स है उनके अपोजिट वाले इस पे साइड्स पे। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या, कौन कौन से साइड इक्वल हो गए? दो साइड इक्वल होंगे, कौन से हैं आपको? एक तो क्यूपी और एक कौन सा है? क्यू आर है, जो कि कितना है 15 सेंटीमीटर के बराबर है, और हमसे पी आर 18 सेंटीमीटर है। क्लियर है? तो एक चीज देखना, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऊपर से क्यू से एम मेरा क्या परपेंडिकुलर है, क्यू एम जब पी आर पे परपेंडिकुलर तो इसको कौन से दो बराबर भागों में बांटेगा? ये 9 हो जाएगा, और ये भी पार्ट क्या हो जाएगा आपको? 9 हो जाएगा, होगा ना? आपको ये चीज पता होना चाहिए। अब सारी चीजें बताना मुश्किल है। ठीक है, ये 9 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ओ मेरा क्या हो जाएगा? ओ पॉइंट हो जाएगा जहां पे सारे अल्टीट्यूड्स क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने जो निकालना है, क्या निकालना? फाइंड द रेशियो क्यू टी और क्यू ओ। क्यू टी कौन सा हो गया आपको? क्यू टी ये वाला पार्ट हो गया, और क्यू ओ। काफी अच्छा सवाल है ये, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्यू एम, अगर मुझे यहाँ पर क्यू एम अगर निकालना है, क्योंकि क्यू एम मुझे जरूरत पड़ सकता है, तो मैं यहाँ पे क्यू एम को कैलकुलेट कर लेता हूँ। अगर मुझे क्यू एम निकालना तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट को ही फॉलो कर रहा है। कैसे फॉलो कर रहा है? ये 9 है। देखिए कौन सा ट्रायंगल मैं बोल रहा हूँ, अगर मुझे क्यू एम निकालना है तो कौन सा ट्रायंगल में देखूंगा मैं? क्यू पी एम में देखेंगे। तो क्यू पी एम में देखेंगे तो 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 into 3 लिख सकते हैं ना। और ये 15 है, आपको क्यूपी कितना 15 है, तो इसको कितना लिख सकते? 3 into 15 लिख सकते हैं, 3 into 5 लिख सकते हैं ना, तो 15 आ जाएगा। तो मेरे पास कितना? 3 और ये 5, तो क्यू एम मेरा कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए पाइथागोरस ट्रिपलेट में। तो क्यू एम बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से? क्यू एम बराबर निकालेंगे अगर हम लोग, तो क्यू एम इज इक्वल टू जाएगा अ, 3 ये वाला है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 होना चाहिए। और कॉमन चीज क्या है यहाँ पे? हमारे पास 3 है। कितना आ जाएगा मेरा? क्यू एम आ गया यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? समझ गए? अब देखिए हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है यहाँ पे क्यू टी और क्यू ओ निकालना है। क्यू टी और क्यू ओ निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास दो ट्रायंगल पे हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। एक तो हमारे पास ट्रायंगल कौन सा है? एक तो क्यू एम पी है, और एक ट्रायंगल कौन सा हमारे पास? क्यू टी एन है। इन दोनों ट्रायंगल को हमको क्या करना पड़ेगा? सिमिलर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है यहाँ पे? हमें निकालना है क्यू टी और क्यू ओ निकालना है। ठीक है, क्यू टी और क्यू ओ निकालना है, जिससे इसी से ये चीज कैलकुलेट हो सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर दो ट्रायंगल, मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपको। एक तो हो जाएगा आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्यू, इसको नाम दे देते हैं क्यू एम, और ये हो जाएगा आपको पी। क्लियर है? एक ट्रायंगल ये है हमारे पास, और दूसरा ट्रायंगल ये हो जाएगा आपका क्यू, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना? टी, और ये कौन सा हो जाएगा आपका? ओ। ठीक है, देखिए यहाँ पर पीएम कितना आपको? पीएम आपको है 9 है, यहाँ पे मैं पीएम लिख ले। पीएम कितना? 9। पीक्यू कितना आपको यहाँ पे? 15 है। क्यूएम अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, कितना हो गया? 12। अब यहाँ पे क्यूटी नहीं पता, वही चीज हमें बताना है। क्यूटी नहीं पता है ना, और फिर आपको ओटी ये भी नहीं पता, और ओक्यू भी नहीं पता है। ठीक है, ओक्यू भी नहीं पता, बस हमें ये पता है कि एंगल टी क्या आपको 90 डिग्री है, और यहाँ पर एंगल एम कितना आपको? 90 डिग्री है। ठीक है, अब Q अगर यहाँ पर अगर मैं Q एंगल को बोलता हूँ ये थीटा है, तो यहाँ पे भी ये Q एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना। ये भी उसी प्रकार हो जाएगा, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा आपको? 90 माइनस कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा ना। क्लियर है? अब देखिए दोनों ट्रायंगल मेरे पास क्या है? दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, देख पा रहे हो? ये थीटा, ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, और ये 90 डिग्री, ये भी कितना आपको? 90 डिग्री है। तो तीनों ही एंगल क्या आपको सेम है, इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल क्यू पी एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू ओ टी। दोनों ही ट्रायंगल क्या है हमारे? सिमिलर है ना। ठीक है,
चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अगर दोनों ट्रायंगल अगर हमारे सिमिलर होते हैं तो हमारा रेशियो जो होता है साइड का वो तो क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ से हो जाएगा क्यू टी बटे में क्यू एम, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। क्यू टी बटे में क्या ले लिए, क्यू एम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपको ओ टी बटे में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे पी एम। क्यू टी बटे में क्यू एम हो गया इज इक्वल टू ओ टी बटे में पी एम हो गया। और एक चीज है हमारे पास क्यू ओ बटे में कितना हो जाएगा आपका क्यू पी, ठीक है। तो हमें मतलब किससे किससे, क्यू टी और क्यू ओ निकालना, तो हमें मतलब है इन दोनों से क्यू टी बटे में क्यू एम इज इक्वल टू क्यू ओ बटे में क्यू पी, ठीक है। क्यू टी कितना है आपको, क्यू टी है आपको जो कि हमको निकालना ही है, क्यू एम कितना दे रखा गया, क्यू एम है हमारे पास 12, और क्यू ओ जैसे वैसे ही लिख देंगे, क्यूपी, क्यूपी कितना है हमारे पास 15। तो क्यूटी बटे में क्यू ओ कितना हो जाएगा, क्यूटी बटे में क्यू ओ इज इक्वल टू जब 12 बटे में 15, और ये जगह 4, और ये कितना हो जाएगा आपको 5, और ये जगह 4 बटे में 5 हो जाएगा। और अगर आप इसको सॉल्व करो आगे तो कितना आ जाएगा 0.8 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सिमिलर करके इन दोनों ट्रायंगल को, ये वाला प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये पसंद समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं जो इसी से रिलेटेड है, 33 नंबर, ठीक है। हाँ, तो 33वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। देखिए 33 में क्या बोला जाए, द वैल्यू ऑफ ओ टी इज, ओ टी का यहाँ पे आपको वैल्यू बताना है। तो चलिए ओ टी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना, ओ टी फाइंड आउट करना है, ओ टी, ठीक है, ओ टी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक चीज हमें आप बताइएगा, अगर हम एरिया निकालते हैं, अगर हम एरिया निकालते हैं किसी भी ट्रायंगल का, तो हमें यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं एरिया की क्यों बात करूँ, मैं एरिया की इसलिए बात करूँ, मुझे क्या निकालना, ओटी निकालना। ओटी किस में आ रहा है, ये वाले ट्रायंगल में आ रहा है, ये वाले देखो आरटी में आ रहा है ओटी। तो हमें उसके लिए क्या जानना पड़ेगा, आरटी की वैल्यू जाननी पड़ेगी, तब तो जाके हम लोग ओटी का निकाल सकते हैं ना, तभी निकाल सकते हैं ना। तो हम एक काम कर सकते हैं कि अगर मैं बोलूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, अगर मैं बोलता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाफ, बेस में मैंने ले लिया पी आर, और इनटू में क्या ले लिया, हाइट क्या हो जाएगा आपका क्यू एम, ठीक है। एक इस तरीके से एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक तरीका क्या है आपको, और एक तरीका है यहाँ पे निकालने का, इसी का अगर मैं एरिया ऑफ पी क्यू आर अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो एक इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ध्यान समझिएगा, पी क्यू आर इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ, और यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू पी इंटू आर टी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो दोनों क्या होंगे, दोनों एरिया हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, चाहे ऐसे निकालो चाहे वैसे निकालो, तो एरिया मेरा क्या हो जाएगा, सेम ही होगा ना, पी आर इंटू क्यू एम इज इक्वल टू हाफ। इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन हो सकता है आपको समझना है, इसलिए मैंने इतना यहाँ पे लिखा है आर टी, ठीक है। ये हाफ हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। पी आर बताइए तो कितना, पी आर मेरे पास 18 है, क्यू एम, क्यू एम देखिए ये अभी अभी हमने निकाला था, ये कितना था आपको, ये 9 है, और ये 15 है, तो 3 5 कितना हो गया 15, तो ये कितना था आपको 12 था, क्यू एम कितना है आपको 12 है, ठीक है। क्यू एम कितना हमारा 12 है, तो क्यू एम हो गया मेरा, यहाँ पे लिख दिया 12 इज इक्वल टू क्यू पी, क्यू पी मेरा कितना 15 है, तो मैंने यहाँ पे 15 लिख लिया, और आर टी, आर टी हमको निकालना ही है, ठीक है। तो ये जगह 3 5 से चला जाएगा, और तीन ये कितना 3 6 18 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आर टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 72 बटे में आ जाएगा यहाँ पे 5, तो आर टी की वैल्यू कितनी आ गई 72 बटे में 5 आ गई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे भी दो ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे। कौन कौन से ट्रायंगल कंपेयर करेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे हम लोग ओ एम, देखो अगर मुझे क्या निकालना, ओ टी निकालना ना, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ समझ लो पहले ये चीज को, कैसे आपको प्रोसीड करना है ये चीज यहाँ पे समझो। मुझे ओ टी निकालना है, तो मेरे पास आर टी तो आ गया, लेकिन जब तक हम उसमें से ओ आर माइनस नहीं करेंगे तो ओ टी कहाँ से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते ना। तो हम वैसे ही ट्रायंगल को चुनेंगे, कौन से ट्रायंगल को चुनेंगे, एक तो चुनेंगे ओ आर एम, एक ट्रायंगल के कौन सा चुने हम लोग, ओ आर एम, एम पे मेरा क्या 90 डिग्री है, तो हम इसको ऐसे लिख ले, तो ओ
आर और यहाँ पर क्या हो गया आपको एम। एक ट्रायंगल मैंने ये चुना। अब उसी में जो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल उसको ले लो, पी आर टी। तो टी तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे टी, ठीक है, टी मेरा 90 डिग्री पे इसलिए वहां पे लिख लिया। और ये हो जाएगा पी और यहाँ पर आ जाएगा आपको कितना आर हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए। आर टी अभी अभी हमने निकाला, आर टी कितना है मेरा 72 में कितना आया है यहाँ पे 5 आया है, ठीक है। पीटी, पीटी, पीटी का कोई मतलब अभी यहाँ पे नहीं, पीटी मत लिखिए, ठीक है। पी आर, पी आर मेरे पास निकला हुआ है, पी आर कितना हो गया 18 है। ये टी आपका 90 डिग्री है और ये भी कितना आपको 90 डिग्री है, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे एम आर। एम आर अगर हम एम आर देखते हैं, एम आर भी हमारा कितना है, एम आर है हमारा, एम आर है 9, ठीक है। एंगल एम कितना है मेरा 90 डिग्री है, ठीक है। अब चलिए अब इसको देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें से जो कॉमन एंगल है उसको मैंने क्या ले लिया, आपको ये थीटा है, ये कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये भी कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। देखो ये समझाने के लिए इतना मैं लिख रहा हूँ, परीक्षा में आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं। सभी ये चीज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दिमाग में करना पड़ेगा, जो फिगर दे रखा है उसी में करना पड़ेगा, इतना वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो अभी अभी हमने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना आपको बताया है। तो दोनों ट्रायंगल को हम लोग जब सिमिलर कर लेंगे, तो ट्रायंगल जब हमारा सिमिलर होगा तो साइड का रेशियो क्या होता है आपको सेम होता है ना, साइड का रेशियो क्या हो जाता है आपको सेम होता है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। हम लोग को क्या चाहिए, ओ आर चाहिए ना। ओ आर अगर मिल जाएगा तो हम क्या निकाल सकते हो, ओ टी निकाल सकते हो। तो ओ आर, इस फिगर में देखा ओ आर 90 के अपोजिट में कौन सा है यहाँ पे आपको पी आर है ना, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे पी आर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कौन सा आपको आर एम है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपको आर टी, कितना हो गया आर टी। ओ आर कितना हमको निकालना ही है, तो पी आर कितना है हमारा, पी आर 18 लिख लेंगे। और आर एम, आर एम है हमारा यहाँ पे 9, और यहाँ पर आपको आर टी कितना हो जाएगा आपको 72, और बटे में 5 है तो 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 9 8 72, और ये आ जाएगा आपका कितना 2 9 18 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा आपको 45 बटे में कितना आ गया आपको 4 आ गया। ओ आर कितना हो जाएगा आपको 45 बटे में 4 हो जाएगा, ठीक है। हमने निकालना कितना था ओ टी, कितना निकालना ओ टी निकालना। तो ओ टी निकालने के लिए क्या करोगे, आर टी माइनस ओ आर, यही करेंगे ना। तो आर टी मेरा कितना है, आर टी है मेरा 72 बटे में 5 है, माइनस ये कितना ओवर है 45 बटे में 4, दोनों को एलसीएम ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा आपको 20 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपको कितना 4 2 4 7 28, तो ये हो जाएगा आपको 288, और इधर हो जाएगा आपका कितना 225, ये दोनों को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपका कितना 63 बटे में कितना आ गया 20। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये लगभग आ जाएगा आपको कितना 3.15, कितना आ जाएगा 3.15 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो मैं आपको थ्योरम बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है ना बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, काफी अच्छा सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल भी है ये, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इस सवाल को। देखिए सवाल में क्या बोला जा रहा है, इन द फिगर गिवन बिलो पी क्यू ट्रायंगल पी क्यू आर इज ए राइट एंगल्ड triangle if with angle p is equal to 90 degree the center of the circle of the given triangle is O. Circles with centers O1 and O2 touch the circle and two sides as shown in the figure. If the radius of the incircle of triangle PQR is 1 centimeter and BR is to BQ is equal to 2 is to 3, then find the value of R1 is to R2 where R1 is the radius of the circle with center O1 and R2 is the radius of the circle with center O2। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक फिगर है हमारे पास ट्राइंगल पी क्यू आर जो कि क्या है 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है, और एंगल पी क्या आपको 90 डिग्री है, मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया आपको 90 डिग्री है। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए। अब क्या बोला है, इसके अंदर एक सर्कल इन सर्कल है जिसका सेंटर कितना ओ है, जिसका नाम कितना ओ है दे रखा गया सेंटर। क्लियर है। अब क्या बोला है, दो सर्कल और है, एक तो O1 है और एक O2 है, दोनों छोटे सर्कल्स है। जिसका O1 इसका सेंटर है छोटे वाले सर्कल का, और इस छोटे वाले सर्कल का कितना आपको O2 है। अब क्या बोला जा रहा है, बी आर बटे में बी क्यू कितना है 2:3 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 इज टू R2। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। यहाँ पर क्या बोला, बी आर और बी क्यू का जो रेशियो कितना आपको 2:3 है। ठीक है,
तो देखिए इसको पिक्चर से ही हमको समझना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके आप इस चीज को समझ पाइएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि बी आर बटे में बी क्यू है, बी आर बटे में बी क्यू कितना हो गया, 2:3 हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि बी आर जो होगा आपको समझ लीजिए बस एक छोटा सा चीज है, 2K के बराबर होगा, और बी क्यू क्योंकि रेशियो में तो हम 2 के बराबर नहीं बोल सकते, ये कितना हो जाएगा, 3K के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो एक चीज समझो, यहाँ पर मेरे पास 3 सर्कल दे रखा गया है। अब आउटसाइड से जो मेरा सब ट्रायंगल के साइड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है ना, तो हम बोल सकते हैं कि वो टेंजेंट है, बोल सकते हैं ना। और बाहर किसी बिंदु से अगर दो टेंजेंट अगर सर्कल को टच करते हैं ना, तो दोनों ही लाइन क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखो बी क्यू अभी अभी हमने निकाला है, तो बी क्यू निकाला है और बी आर निकाला है, ठीक है। तो यहाँ से बी क्यू कितना आया हमारा, 3K आया ना, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ दिस इज 3K, और ये वाला कितना आपको 2K है, ठीक है। अच्छा अभी एक चीज देखो, इसका हमको रेडियस दे रखा गया है, रेडियस कितना दे रखा गया, 1 दे रखा गया, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि यहाँ से आया, ये कितना हो गया, 1 हो गया, और ये भी कितना हो जाएगा आपको, 1 हो जाएगा ना, ठीक है। जब ये 1 है और ये 1 है, तो ऑब्वियसली ये भी तो कितना होगा, 1 होगा, और ये भी कितना होगा, 1 होगा ना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 3K होगा, होगा। मैंने अभी भी आपको बताया कि एक्सटर्नल पॉइंट्स अगर जब भी दो टेंजेंट होते हैं किसी भी सर्कल को, तो वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इधर से जब ये 3K है तो ये भी क्या होगा, 3K होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी कितना हो जाएगा आपका, ये भी कितना हो जाएगा आपको, 2K हो जाएगा, ठीक है। ये भी कितना हो गया आपको, 2K हो गया। क्लियर है, समझ गए ना यहाँ तक, ठीक है। उसी प्रकार से हर चीज के लिए काम करेगा। यहाँ पर भी इसका कितना है, R1 है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये भी R1 हो जाएगा, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा आपको, यहाँ से हो जाएगा आपको R2, रेडियस दे रखा है, ये भी कितना हो जाएगा आपको, R2 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए बातों को, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, ये 2K+1 यहाँ पर हो जाएगा, ये 3K+1 हो जाएगा PQ। तो अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, समझिएगा इस चीज को ध्यान से, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ RQ का स्क्वायर इज इक्वल टू, समझिए, PR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर होगा, होगा ना। अब इसको आगे बढ़िए, RQ कितना है मेरे पास, RQ मेरे पास है 5K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PR कितना है, PR मेरे पास है 2K+1 का होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, आगे है आपका कितना, 3K+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको पूरा आप सॉल्व करना, सॉल्व करोगे ना तो आपको यहाँ पे दो वैल्यूज आती है। एक तो K का वैल्यू आता है आपको यहाँ पे, इसको पूरा सॉल्व करोगे उतना जगह नहीं है, नहीं तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता, आप इसको सॉल्व करके खुद से ही देखना। K का एक वैल्यू आएगा आपका -1/6, और एक वैल्यू आता है आपका, K का वैल्यू आता है 1। तो हम लोग किसको लेके चलेंगे, किसको, 1 को लेके चलेंगे, इसको लेके नहीं चलेंगे, ठीक है। किसको लेके चलेंगे हम लोग, K का वैल्यू 1 लेके चलेंगे, ठीक है। जब K का वैल्यू 1 लेंगे तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, PQ हो जाएगा, अभी PQ हो जाएगा कितना, 4, ठीक है। और मेरे पास PR हो जाएगा आपका, यहाँ पे PR हो जाएगा कितना, 3, और मेरे पास RQ कितना हो जाएगा, RQ हो जाएगा मेरे पास 5। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए होगे सारा चीज, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे क्या बढ़ते हैं यहाँ पर, कि अब देखो यहाँ तक इतना चीज तो निकल गया, ठीक है, इतना चीज निकल गया। अब हमें सबको क्या करना पड़ेगा, एक नेमिंग करना पड़ेगा। अगर जो जो चीजें नहीं दे रखी गई है उसको नाम दे दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो एक तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल पे यहाँ पे गौर देख करना, हमारे पास जो ट्रायंगल है यहाँ पर हमको OQ का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, OQ का। जब मैं इसको ऐसे करके अगर एक्सटेंड करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, समझिएगा इस चीज को, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे OQ की वैल्यू निकालनी है। तो OQ की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो हमारे यहाँ पे OQ बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर लिख लिया, प्लस में 3 का स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके अंदर आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा। ये आ गया कितना मेरे यहाँ पे, √10 हो गया। कितनी वैल्यू हो गई, वो √10 हो गई, ठीक है।
अब देखो ओ क्यू मेरे पास कितना आ गया है, ओ क्यू मेरे पास आ गया √10। अच्छा, अब ओ क्यू को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, समझिएगा ध्यान से। ओ क्यू पे ध्यान दीजिएगा, ओ क्यू को ये कितना आपको 1 है, ठीक है, और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है मेरा यहाँ पे R2, कितना R2 है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ओ क्यू को 1 प्लस यहाँ पे लिख लिया R2, और प्लस में लिखेंगे QO2 प्लस QO2, लिख सकते हैं ना। यहाँ से मेरा QO2 जो है, QO2 कितने के बराबर हो जाएगा, QO2 मेरा हो जाएगा आपका यहाँ से √10 -1 माइनस R2। समझ गए इस चीज को जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया, क्लियर है, यहाँ तक समझ गए ना। अब देखो, अब यहीं से समझ लो इस चीज को। देखो यहाँ पर ध्यान समझना, इतना लिखने की जगह यहाँ पे नहीं समझना इस चीज को। QO2, और अगर मैं इसको नाम दे दूं, इसको नाम देते M, ठीक है। मेरे पास दो ट्रायंगल मेरे पास यहाँ पर है, इन ट्रायंगल QO2M, QO2M एंड ट्रायंगल QOA, ट्रायंगल QOA। दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे ना, सिमिलर होंगे ना, ऑब्वियसली दोनों सिमिलर होंगे। तो सिमिलर जब भी होंगे तो साइड का रेशियो क्या होगा, हमारा सेम होगा। तो साइड का रेशियो जब हमारा सेम होगा तो मैं लिख सकता हूँ QO2 बटे में QO इज इक्वल टू O2M बटे में OA, ठीक है। और QO2 कितना है मेरे पास, QO2 कितना है नहीं पता ना हमें। QO2 अभी हमने निकाला ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी निकाला है QO2 कितना मेरा √10 -1 माइनस R2 और बटे में QO अभी हमारा कितना है, √10 आया, ठीक है, यहाँ पे ना QO, ठीक है, इज इक्वल टू O2M कितना R2 है ना, और बटे में कितना OA तो मेरा 1 है ही, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो R2 की वैल्यू आती है, R2 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये R2 की वैल्यू आएगी √10 -1 बटे में कितना आ जाएगा, √10 +1, ठीक है। R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √10 -1 बटे में √10 +1, ठीक है। ये हो गया OQ की बात। अब हम आते हैं OR पे, आते हैं कहाँ पे आते हैं, OR पे आते हैं। तो OR को भी हम लोग को कुछ इसी तरीके से निकालना है। तो OR ये कुछ इस तरीके से इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो OR बराबर कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे तो OR हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, किसके अंडर रहेगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर। ये क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। अब इसको भी उसी तरीके से लिखना हमारा √5 OR कितने के बराबर हो सकता है, OR हो सकता है आपको O1R, ठीक है, प्लस इसका R1, और यहाँ पर आ जाएगा आपको कितना, +1। यहाँ से आ जाएगा मेरा O1R इज इक्वल टू √5 -1 माइनस R1, ठीक है, आ गया। अब यहाँ पर भी इसको भी नेमिंग कर देते हैं, एन नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको एन नाम दे दिया। अब हम बात करें कौन कौन से ट्रायंगल का, इन ट्रायंगल RO1N एंड ट्रायंगल RO, इसको नाम दे दिया जाए कुछ U नाम दे देते, ठीक है। इन ट्रायंगल ROU, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम लेते हैं तो वो भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है, सिमिलर होंगे। तो जब सिमिलर होंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, O1R बटे में OR इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, R1 बटे में 1, ठीक है। O1R निकाले हैं ना अभी हम लोग, √5 -1, √5 -1 माइनस R1 और बटे में OR अभी हमारा निकला है कितना, √5 निकला है ना, तो √5 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 बटे में 1। और यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R1 की वैल्यू आ जाएगी आपको यहाँ पे, इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये R1 की वैल्यू √5 माइनस √5 +1,
ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, रेशियो निकालना था ना R1 बटे में R2 का। R1 बटे में कितना हो जाएगा R2, तो R1 कितना हमारा √5 -1 बटे में √5 +1 और इनटू में क्या लिखेंगे R2। इनटू में क्या लिखना है हमें, R2 लिखना है। तो R2 को देखो बटे में लिखना है ना R2, तो R2 बटे में जाएगा तो उसका जो ऊपर वाला हो जाएगा वो कहाँ चल जाएगा, आपको नीचे में रहेगा। ठीक है, तो देखो कहाँ पे ये निकाला हुआ है ना हमारा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर में चला जाएगा नीचे वाला, तो ये से लिखेंगे √10 + 1 बटे में क्या लिखेंगे √10 - 1। ठीक है, क्लियर है, हमारा बन गया। अब इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। तो रैशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका √5 - 1 का होल स्क्वायर और बटे में कितना हो जाएगा ये 5 और -1 दैट इज 4। ठीक है, और ये हो जाएगा ऊपर में √10 + 1 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर और बटे में हो जाएगा कि नीचे कितना 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो पूरा सॉल्व करके इसको देखना, यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 33 - 11 √5 और ये हो जाएगा +6 √10 और माइनस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 √2 और बटे में आ जाएगा आपका कितना 18। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, थोड़ा लंबा है लेकिन अगर इसको शॉर्टकट से करना, इतना करने की जरूरत नहीं है, पिक्चर से डायरेक्ट करना, बस समझाने के लिए मैंने इतना लिखा था। यहाँ पे डायरेक्ट करते यहाँ पे चले जाना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, हमारा ऑप्शन हो जाएगा आपको सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। तो सवाल क्या है, डायरेक्शंस फॉर 35 and 36 ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्राइंगल PQR if it touches side PQ at a point X, if angle P is equal to 60 degree, PX is equal to 3 centimeter, QX is equal to 5 centimeter, then answer the following questions। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। चलिए इस सवाल को देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है हमें। देखिए एक सर्कल जो है वो ट्राइंगल के अंदर है PQR, जिसमें जो है ना साइड जो है टच कर रहे हैं आपको सर्कल को PQ at X पे टच कर रहे हैं। ठीक है, और ये एंगल जो है कितना 60 डिग्री है, PX कितना है 3 सेंटीमीटर है, QX कितना 5 सेंटीमीटर है। हमें ये जो दो सवाल दे रखे गए उनका हमको यहाँ पे क्या बताना है, सॉल्यूशन बताना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे भी टच कर रहा है, लेकिन दिया हुआ नहीं, मैंने इसको क्या ले लिया y ले लिया। ठीक है, और इसको क्या ले लिया z ले लिया। क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये सर्कल अंदर में, ये ट्राइंगल क्या हो रहा है, इसके दोनों साइड क्या हो रहा है, PX और PY को मैं क्या बोल सकता हूँ, टेंजेंट बोल सकता हूँ, टेंजेंट एकदम बोल सकते हैं। एक्सटर्नल साइड से तो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है। अब इसका रेडियस अगर मैंने क्या बोला r है, तो ये भी कितना होगा r होगा। अगर मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, इन दोनों क्या कर दिया यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ये क्या हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा ना। तो ये एंगल भी कितना हो जाना, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो रेडियस निकालना है सर्कल का, सर्कल का रेडियस निकालना है, तो इसका मतलब क्या, आर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर मैं ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा यूज करूंगा 35 नंबर क्वेश्चन में। इसको लिख सकते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे OX बटे में कितना लिखेंगे PX। tan 30 डिग्री कितना होता है 1 बटे में √3 और OX फिर कितना हो जाएगा, OX आपका आ जाएगा OX दैट इज R जो निकालना हमें, और PX कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी 3 बटे में √3। √3 से जब आप डिवाइड करोगे 3 को तो कितना आ जाएगा √3। तो √3 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। कोई भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है, तो नन ऑफ दिस क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते 36 नंबर पे। ठीक है, 36 नंबर पे अब देखिए Q पॉइंट से भी तो हमारा दो टेंजेंट है X और Z पे, तो ये दोनों क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। ये भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 5 है, ये 3 हो गया। इसको मैं बोलूँ अगर K है, ये भी कितना होना चाहिए, K ही होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं उसको। अब देखिए यहाँ पर मैं एक ये एंगल दे रखा गया 60 डिग्री, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे ले सकता हूँ कोसाइन रूल से, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल होगा तो उससे आसानी से बन जाएगा ये सवाल। तो cos 60 डिग्री कितना लिख सकते हैं हम लोग, 3 और 5 8 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस इस साइड का स्क्वायर, तो 3 + K का क्या हो जाएगा
स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अपोजिट साइड लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 प्लस के का स्क्वायर, और बटे में क्या लिखोगे, 2 इंटू कितना हो जाएगा आपका 8 इंटू 3 प्लस के। क्लियर है। कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है, ये हो जाएगा आपका कितना 64, और प्लस में इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो 9 के स्क्वायर और प्लस 6 के, और माइनस आ जाएगा यहाँ पे 25 माइनस के का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका -10 के। क्लियर है। और यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 24 प्लस 8 के। ठीक है, ये 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ से ये के स्क्वायर भी चल जाएगा। इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो के की वैल्यू कितनी आएगी, के की वैल्यू आ जाएगी आपको 2, के की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। ठीक है, चलिए अब इसको पुट कर देते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम जब के की वैल्यू पुट करते हैं तो पी क्यू हमारा साइड कितना है 8 है, और पी आर हमारा कितना है, पी आर है हमारा 3 और 2 5 है, और क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, तो हमारा साइड निकल गया। अब देखो 36वां नंबर सवाल में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। जो हमारा शेडेड पोर्शन है ना उसका एरिया निकालना, तो उसके लिए क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया से अगर सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं 36 नंबर को। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पे तीनों साइड्स दे रखे गए, तीनों साइड्स दे रखे गए, तो यहाँ से इसको निकाल लीजिए। सेमी पेरीमीटर पहले निकालना पड़ेगा, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा यहाँ पे, s इज इक्वल टू 8 + 5 + 7, तो ये आ जाएगा आपका बटे में 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ से 10 आ जाएगा। क्लियर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा आपका √10 इंटू 10 माइनस कितना लिखेंगे, 10 - 8 दैट इज 2, 10 - 5 5, 10 - 7 दैट इज 3। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं, तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है 10√3 आ रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया, 10√3 हो गया। तो शेडेड पोर्शन का एरिया हो जाएगा आपको 10√3 माइनस पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू √3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका कितना 10√3 माइनस 3 पाई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, तो हमारा पहला ऑप्शन ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 10√3 माइनस 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, ये अंतिम सवाल था। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस वीडियो का आपको पीडीएफ फॉर्मेट, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।